इस बीच आईपी गुप्ता जैसे ग्राउंड लेवल मास्टरमाइंड लोग भावना पकड़ लेते हैं तो एनडीए के लिए पूरी तरह से माहौल बदल सकता है और ये वोट ब्लैक और कंस्टेंट कंफर्म होता है जो आरजेडी और कांग्रेस को डायरेक्ट ट्रेंड में लाएगा, वो भी पूर्वी बिहार में। तो सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं बल्कि वोट शेयरिंग की कहानी भी बन जाती है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो खुद के ताकत पर 3 सीट दी गई है, जो वो करनी सिंबल पर सहरसा से चुनाव लड़ेंगे। कई लोग कहेंगे कि 3 सीटों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, बिहार के राजनीतिक में कुछ ऐसा ही कदम सामने आया है जो पूरे गेम को उलट पुलट कर दिया है। वो पार्टी जिन्हें हर कोई लोग नजरअंदाज करते आए, आज एनडीए के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आईआईपी यानी कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की और इनके प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को। अब सवाल ये है कि आईआईपी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीतिक क्या बदलाव आ सकता है और क्या ये फैसला एनडीए की सत्ता के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। आईआईपी यानी कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के उस तबके की आवाज उठाई है जो हर कोई नजरअंदाज करते आए हैं और जो अब तक किसी बड़ी पार्टी के घोषणा पत्र में सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया था। आईपी गुप्ता पवन समाज के जाने माने नेता जिन्होंने खुद कहा था कि अब तांती बुनकर कोरी समाज वाले लोग अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। उनका फोकस सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि समाज की राजनीतिक पर है जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिद्वंदी का शिकार बन चुका है और यही चीज है जो आज के बिहार में गायब हो गया है। एनडीए और आरजेडी दोनों ने सालों तक वादे किए, लेकिन पवन समाज जैसे समुदाय की हालत आज भी वही है। आईआईपी पार्टी जैसे ग्राउंड लेवल पार्टी महागठबंधन में आती है तो सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं बल्कि वोट शेयरिंग की कहानी भी बन जाती है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो खुद के ताकत पर 3 सीट दी गई है, जो वो करनी सिंबल पर सहरसा से चुनाव लड़ेंगे। कई लोग कहेंगे कि 3 सीटों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बिहार में याद रखिए जहां चुनाव सीटों से नहीं बल्कि कास्ट और तजुर्बे से जीती जाती है। पवन समाज की आबादी बिहार में करीब 4 से 5% के बीच माना जाता है और ये वोट ब्लैक और कंस्टेंट कंफर्म होता है जो आरजेडी और कांग्रेस को डायरेक्ट ट्रेंड में लाएगा, वो भी पूर्वी बिहार में। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर पूरा 101 सीट पर समझौता किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन कन्फर्म वोट बैंक में बिखराव हो चुका है। बीजेपी कास्ट के लोग, नीतीश कुमार के कास्ट के लोग, ये सब मिलकर एक बड़ा कास्ट का बंटवारा हो चुका है और इस बीच आईपी गुप्ता जैसे ग्राउंड लेवल मास्टरमाइंड लोग भावना पकड़ लेते हैं तो एनडीए के लिए पूरी तरह से माहौल बदल सकता है। याद रखिए, बिहार में छोटे समाज बड़ी क्रांति ला सकती है। पहले मुसहर समाज, फिर पिछड़ा वर्ग समाज और अब बारी है पवन समाज की जो पूरे सत्ता को पलट सकता है। अगर आईपी गुप्ता क्षत्रिय प्रभाव को सही तरीके से प्रमोट कर पाती है तो ये सिर्फ 3 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी, ये एनडीए के लिए वोट कटिंग फार्मूले के तौर पर भी काम कर सकता, खासकर उन जगहों पर माहौल बदल सकता है जहां आरक्षण और छोटे जाति का प्रमोट नहीं किया जाता है, नाराजगी उसके दिमाग में घूमता फिरता हो। सोशल मीडिया पर भी आईपी गुप्ता के रिसर्च बढ़ रहा है। युवा में इसका मैसेज साफ है कि हम सिर्फ वोट ही नहीं देंगे, अब हम नेता भी देंगे। बिहार की जनता अब जाति और भाईचारा से थक चुका है। लोग मुद्दे चाहते हैं, रोजगार, सड़क और शिक्षा चाहते हैं और अगर आईआईपी इस असली मुद्दे पर हवा देता है तो इलेक्शन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्म मोमेंट बन सकता है। अब खेल दिलचस्प बन चुका है। एनडीए अपने पुराने फार्मूले पर खड़े हैं, लेकिन विपक्षी अब नए कार्ड खेल चुका है और इस बार शायद वही जीतेगा जो जनता की आवाज बनेंगे, ना कि सिर्फ मंच पर नारे लगाए। अगर आपको लगता है कि बिहार में बदलाव की ये हवा कुछ नई दुनिया लाके दे सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आईआईपी का ये कदम एनडीए के लिए नींद उड़ा सकता है। इसी तरह के दवा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये सभी के पास मैसेज चले जाए। नमस्कार।